वेलकम टू लॉ साथी। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में। जैसा कि कानून को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है मौलिक विधि यानी सब्सटेंसिव लॉ, दूसरा है प्रक्रिया विधि यानी कि प्रोसीजरल लॉ। मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से बांटा गया है, जैसे सिविल लॉ और दांडिक कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ। और सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है यानी प्रोसीजरल लॉ है। अगर हम सीआरपीसी के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। डेफिनेशन देख लेते हैं सीआरपीसी की। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉमनली कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, is the main legislation on procedure for administration of substantive criminal law in India. It was enacted in 1973 and came into force on 1st April 1974. तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये इनेक्ट कब हुआ? 1973 में आया और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि क्या होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत उसे सजा होती है, और अगर कोई घर में चोरी करता है तो आईपीसी के 380 से के तहत उसे सजा होती है। अब ये एक अपराध है और अपराध की सजा भी होगी। तो अब इस अपराध के लिए जो सजा होगी, इसकी प्रक्रिया क्या है? जैसे अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, सबूत इकट्ठा करना क्या है, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, आरोपी के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करना, ये सारे चीज़ वकील, मजिस्ट्रेट और उसे मजिस्ट्रेट के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें हमारे को कहाँ पे मिलते हैं? एक प्रोसेस का पार्ट है ये, और ये कहाँ होगा? सीआरपीसी में। तो अगर हम इसे संक्षेप में जाने तो ये है कि जांच उस अपराध की, जमानत, पूछताछ और गिरफ्तारी, ये 3 4 5 चीज़ें हैं जो सीआरपीसी के अंदर आती हैं, यानी उसका जो प्रोसेस है वो सीआरपीसी के अंदर आता है। सीआरपीसी में एट प्रेजेंट इट कंटेन्स 484 सेक्शंस, 2 schedules and 56 forms. The sections are divided into 37 chapters. यानी जो सेक्शंस हैं वो 37 अध्याय में बटे हुए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं, आज का हमारा प्रश्न है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही आंसर का चयन करके हमें भेजना है कमेंट के थ्रू, और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। धन्यवाद।